हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, जो कि ज़्यादा नहीं है, 5 ही होंगे। उसका सॉल्यूशन हम देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए, मजा आने वाला है। तो क्वेश्चन आपका है, एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपका जो है, घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसका जो है हमको निकालना है। 125 का क्यूब कितना होता है, 5 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। तो ये जब क्यूब इधर हम भुजा बराबर लिखेंगे तो भुजा बराबर 5 का क्यूब हो जाएगा। तो यानी भुजा हमारा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगा। तो अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। आपका भुजा कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या करेंगे, 6 गुने 5 का स्क्वायर। इतना करने के बाद कितना हो जाएगा, 6 गुने 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब ये गुना करेंगे तो 25 छक 150। तो ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अगर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता रहेगा, तो आप ऑब्जेक्टिव जो है वो मार नहीं सकते हैं, टिक नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब उसका सॉल्यूशन भी जरूरी है। तो इसी तरह से आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा, आप वीडियो बने रहें। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगला आपका क्वेश्चन है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप टिक आउट कर सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये आपका अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका आयतन जो था वो कितना दिया हुआ था अर्धगोले का, 419,404 सेंटीमीटर क्यूब। तो अर्धगोले का ये दिया हुआ था। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, यानी इतना बराबर इतना है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/3 पाई का मान 22/7 गुने आर क्यूब बराबर कितना लिख सकते हैं, 19,404 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो नीचे वाला पार्ट है इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, 7 गुना 3। और ये जो ऊपर का पार्ट है ये आएगा तो ये भागा में चला आएगा, 2 गुने 22।
अब इससे हम इसको भाग देंगे तो 19, ये जब कटेगा पहले 2 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 1 बच जाएगा, 4 7 दूनी 14, 0 2, ये कट गया। अब इसको हम लोग काटेंगे 22 से, तो 22 चौ 88, 88 10 98 होता है, यानी 9 और 0 आएगा नीचे, तो 90 हो गया। तो फिर से 22 चौ 88 और 2 और 2, यानी एक बार 441 बार में कट जाएगा। तो 441 जो है किसका स्क्वायर होता है? 21 का। तो आर क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं 21 गुने 21 गुने 7 21, यानी हमारा क्यूब ये मिल गया आर क्यूब, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? 21। आर बराबर जब 21 हो जाएगा तो अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमने आर बराबर कितना निकाला? 21। आर बराबर 21 निकाला, तो अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुने 22/7, आर बराबर 21 आया था, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 गुने 21 लिख सकते हैं। अब ये 7 से 3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 22 गुने 44 और 21 दिया 63, यानी 44 गुने 63। जब इसको गुना करेंगे हम लोग तो इसका कितना आएगा? गुणन 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये जो आया था हमारा 21 सेंटीमीटर था। जब ये 21 सेंटीमीटर था तो इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 4158 सेंटीमीटर आएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन क्या है? एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन कितना होगा? आप यहां से देख सकते हैं कि जो ऊंचाई हमारा दिया हुआ है h, वो दिया हुआ है 24 और r जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। शंकु जिस तरह से हुई है, ये शंकु हो जाएगा आपका, ये आपका शंकु हो जाएगा, और इसका जो ये त्रिज्या होगा वो 6 होगा और ये हाइट जो है ये 24 होगा। तो शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो उसी पे हम लोग मान पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर h पे, तो कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर जो है आपका दिया हुआ है 6 और h 24, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो जब 8 होगा तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 गुने 8। तो अब गुना करने पर कितना आ जाएगा हमारा? 8 छक 48 और 8 दिया 24 और 4 28, 228 पाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी शंकु का आयतन। तो अगला आपका क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो त्रिभुज से है। तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, तो उसका शीर्ष का लंब ज्ञात करें। तो चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं। तो जैसे एक समबाहु त्रिभुज है इस तरह से, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका नाम हम लोग ABC कर देते हैं। इसके शीर्ष से एक लंब आता है जिसको हम लोग B से निरूपित करते हैं। तो इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 2a है, 2a हो जाएगा, ये भुजा भी 2a हो जाएगा। तो जब इसको बीच से डिवाइड करेंगे तो एक भुजा a हो जाएगा और एक भुजा a, तो ये 2a हो जाएगा। अब क्या है, हमको निकालना क्या है?
निकालना है कि एडी की लंबाई कितनी होगी, यानी जो लंब पड़ा उसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसकी रचना क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी ए से बीसी पर लंब डाला। रचना में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से बीसी पर लंब एडी डाला, जो कि ये वाला है ए से डी, एडी, ये बीसी पे लंब आ गया। अब जो है, अब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, इसमें हम लोग निकालेंगे ए डी। तो जैसे हम लोग निकालते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उसी तरह से लंब निकालेंगे इसमें ए डी। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग ये जो हमारा कर्ण है वो कितना हो जाएगा, कर्ण हमारा ए बी हो जाएगा और आधार हो जाएगा बी डी। तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर का अंडर रूट, इतना करेंगे। तो इतना करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये एडी बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट एडी बराबर अंडर रूट जो ए बी है यानी 2a का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो इतना करने के बाद 2 का कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर। तो अब एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर √3 और ए स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये ए हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, एडी बराबर √3a, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए आपको ज्यादा सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं। तो हम आपको डेली 5 से 10 क्वेश्चन ही दे पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा हो ये आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर